चलो, अगला टॉपिक अपना क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है ना। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण से संबंधित जो प्रॉपर्टी है, गुण है, उसके बारे में बात करनी है। तो पहले तो ये बताओ कि हम जो प्लेन मिरर देखते हैं, जब प्लेन मिरर के सामने अपना जो खोपड़ा लाते हो, तो तुमको तुम्हारा चेहरा जो है वो कैसा दिखता है, सीधा कि उल्टा? तो मिरर में इमेज देखते हो अपना, तो तुमको अपना इमेज कैसा दिखता है? और सीधा इमेज किस टाइप का इमेज होता है? सीधा इमेज सीधा होता है, वर्चुअल। इसका मतलब ये हो गया कि प्लेन मिरर जो होता है वो किस टाइप का इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोला ना, जब भी वर्चुअल शब्द आए तो इरेक्ट उसके साथ रहेगा। ठीक है ना। तो जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज कैसा बनाता है, किस टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधा। अगर सीधा है तो इसका मतलब वो आभासी ही है। पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया। कोई दिक्कत? ये तो डेली देखते हो, है ना। कभी अगर मान लो अपना इमेज तुमको कैसा देखना हो, उल्टा देखना हो, तो मुगरा ठाड़ हो जाना उसी के सामने। ठीक है ना। तो कैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा, तब भी सीधा ही दिखोगे। वो तुम उल्टे रहो, बाकी उसके हिसाब से तुम सीधे ना हो। ठीक है। तो प्लेन मिरर हमेशा सीधा ही बनाएगा। ठीक। चलो, दूसरा। अच्छा, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो बनता किधर साइड है, आगे या मिरर के पीछे? मिरर के पीछे बनता है। आगे कहाँ बनेगा, सामने कहाँ? वो 3D है, वो चल रहा है का टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम। इमेज हमेशा जो प्लेन मिरर के पास में इमेज जो बनता है आपका, सामने तो तुम खड़े हो, ठीक है। हमारे सामने बाहर निकल के आ जाए तो छू ना लोगे उसको। किधर बनेगा वो? हमेशा पीछे बनता है। ठीक है ना। तो जो इमेज बनाता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनती है, वो क्या होती है, मिरर के, प्लेन मिरर के यानी दर्पण के, समतल दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है, बैक साइड। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट? अभी इसका इमेज बना के दिखा रहा हूँ कि बनता कैसे है। ठीक है, कैसे मतलब कि अब देखो, हमने क्या बोला था कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये जो दिख रहा है मतलब कि इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो वो चीज़ अब देखो कि कैसे एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और उसका इमेज बनाया कैसे जा रहा है। ठीक है ना। तो मान लो मैंने ये क्या ले लिया, एक प्लेन मिरर ले लिया। ठीक है। इसमें इधर साइड क्या है, पेंट किया हुआ है। अब मान लो कि इधर साइड ये खड़ा है। ठीक है। ये ये बॉडी दिखा रहा है। ठीक है। चलो हो गया, इधर देखो। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब क्या है, ये इसके सामने मान लो खड़ा है। अब इसमें इमेज किस टाइप का बनेगा, समझना। ये ऑब्जेक्ट है, पहले क्या बोला था मैंने कि लाइट जो होती है वो ऑब्जेक्ट से हो के कहाँ जाएगी, मिरर में जाएगी। तो मान लो एक मैंने सीधा लेके जा रहा हूँ, सीधा, ये एकदम सीधा इसके मुंडी से। ठीक है। तो ये कैसे जा रहा है, मिरर में एकदम परपेंडिकुलर। अब जरा ये बताओ, ये रिफ्लेक्ट करेगी ना लाइट को, यानी परावर्तित करेगी ना। और परावर्तन का नियम क्या कहता है, जिस डिग्री से इंसिडेंट होती है उसी डिग्री से वो रिफ्लेक्ट भी होती है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 90 डिग्री पे जाके इंसिडेंट होगी तो 90 से ही वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। मतलब कि ये जो लाइट वहां से जाके टकराई तो वापस इसी पथ से वापस चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब मान लो एक लाइट, अब मान लो, अब ऐसा नहीं है कि मुंडी से एक लाइट जाएगी, मुंडी से बहुत सारी लाइट निकल रही हैं पीछे से। ठीक है ना। हाँ। तो अब दूसरी लाइट में लेके जा रहा हूँ, मान लो वो सीधे ना जाके टेढ़ा जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये। अब जैसे मान लो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, बाकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा प्रॉपर्टी ध्यान दिए रहना। यहाँ पे मैं क्या खींच रहा हूँ, यहाँ से जहाँ पे इंसिडेंट हुआ यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जिस एंगल पे यहाँ इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, यानी इधर साइड ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे। कोई दिक्कत यहाँ पे?
ये मान लो आर, और जितने से वो इंसिडेंट हुआ आई आर बराबर है। अब जरा ये बताओ, ये ये वाली जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो यहाँ से ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी ना, और ये वाली दूसरी वाली ऐसे चली जाएगी, कहीं पे एक दूसरे को काटेंगे? ये नहीं काटेंगे ना। मतलब कि ये दोनों जब एक दूसरे को रियल में नहीं काट रही हैं तो ये इसका इमेज रियल में नहीं बनेगा। तो अब वर्चुअल कैसे बनेगा? तो मैंने क्या बोला था, जो रियल में नहीं काटती उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने से क्या करते हैं, आगे बढ़ा के कटवाते हैं। तो अब देखो, इधर तो जा इधर रही है, इधर तो नहीं काटेगा ये। पर अगर इसी को देखो, मैं इसी को पीछे बढ़ा दूँ ऐसे करके, और ये चीज़ ऐसे करके, तो देखो यहाँ पे काट रही है दोनों लाइट, पर ये रियल में नहीं काटी, ये मैं कटवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? लाइट तो रियल में इधर चली आई ना, इधर साइड रिफ्लेक्ट हुई है ना, पीछे साइड थोड़ी गई है लाइट। लाइट किधर आ गई है? आगे इधर साइड रिफ्लेक्ट हुई है, तो इधर साइड तो इसके काटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब ये दोनों रियल में तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कटवा रहा हूँ, और कहाँ काटेगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई इसको मैं पीछे बढ़ा दे रहा हूँ, ये जो रिफ्लेक्ट हुई उसको भी पीछे बढ़ा दे रहा हूँ, और ये वाली जो रिफ्लेक्ट हुई इसको भी पीछे बढ़ा दे रहा हूँ। तो ये जहाँ पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस जगह पे ये वाले हिस्से का इमेज बन जाएगा, इस वाले हिस्से का, मुंडी का। जहाँ पे जिस हिस्से से लाइट जा रही है उसका इमेज जो होता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसी वाले हिस्से का क्या हो जाएगा, वहाँ पे इमेज बनेगा। समझ गए? अभी ये जो चीज पैर है, ये अब पैर वाला मान लो जैसे आप भेजोगे, अब डॉटेड वाला समझना थोड़ा सा, हालांकि अब डायग्राम जो है वो एकदम वो हो जाएगा, और आगे बनाता जाऊंगा तो अब उबड़ खाबड़ हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखोगे। मान लो पैर वाला खींच रहा हूँ, तो यहाँ से जो लाइट जा रही है वो एक ऐसे सीधे लेके जाओ, तो जो 90 डिग्री पे जा रही है वो 90 पे वापस चली आएगी ऐसे। और दूसरा लाइट मान लो मैं कहाँ से लेके चले जा रहा हूँ, ऐसे लेके चला जा रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसे। तो अब बताओ, यहाँ से जो यहाँ पे जो टकराई है, तो यहाँ पे आप क्या खींचो पहले, नॉर्मल यानी अभिलंब खींच लो। तो जितने डिग्री पे यहाँ से इंसिडेंट हुई है उतने से ही क्या हो जाएगी, ये ऐसे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये वाला इसका आर। अब जरा देखो, ये वाली लाइट यहाँ से जो पैर से गई है, एक ये वाली वापस ऐसे रिटर्न हुई है, और ये वाली इधर चली गई। अब दोनों, ये दोनों लाइट कहीं काटेंगे क्या? ये इधर जा रही है और ये सीधे जा रही है, आगे ये एक दूसरे को कहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे ना। यानी इधर साइड जा रही है तो ये रियल में एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको, इन दोनों लाइट को पीछे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये नीचे आएगा ऐसे, और इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये आगे ऐसे जाएगा। अब ये दोनों जहाँ काटेंगे वहीं पे इसके पैर का इमेज बन जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे पूरी बॉडी से लाइट जाएगी, और सारी बॉडी से जाने वाली लाइट जो है वो इधर साइड आएंगी, तो वो इधर साइड नहीं इंटरसेक्ट करेंगी कोई भी। तो सब का पीछे बढ़ाएंगे और सब का पीछे बनाएंगे, तो ऐसे करके हर पार्ट से आप खींचते जाओगे और बनाते जाओगे, तो सब का इधर धीरे धीरे इंटरसेक्शन आएगा, और धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी का इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। इधर वाला ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये बॉडी इधर दिखा रहा है। तो समझ में आया कि पीछे कैसे बन रहा है? हाँ, इसमें रियल नहीं बनता है, कहाँ समझा रहे हैं कब से? वही ना बता रहा हूँ कि भाई लाइट तो रियल में आगे आ जा रही है, रियल वाली लाइट तो इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर साइड एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रहे हैं। फिर मैं उन्हीं रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर रहा हूँ, पीछे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं अपने से पीछे बढ़ा रहा हूँ, अब वो जाके पीछे काट रही हैं, और जबकि लाइट रियल में पीछे नहीं गई है, वो मैं बढ़ाया हूँ। ठीक है ना? तो जहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ, जिसको मैं अपने से फॉर्म कर रहा हूँ, वो कौन सी वाली है, वो इमेजिनरी वाली है। तो ये सीधा बन रहा है ना इसका इमेज, जैसे मुंडी ऊपर है तो ऊपर है मुंडी बनी है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये सीधा बन रहा है, और रियल में नहीं बने, रियल में एक दूसरे को नहीं काट रही थी, इसलिए इसको अपन कौन सा इमेज बोलेंगे, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? चलो, प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब देखो, यहीं पे एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखे रहना। वो क्या? देखो, जैसे मिरर के सामने तुम जैसे खड़े रहोगे ना, तो वो तुम्हारा राइट हैंड जो है तुम्हारा, वो मिरर में जाके लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगा। मतलब ऐसे खड़े हो, मिरर के सामने ऐसे दिखोगे, तो तुम्हारा ये राइट जो है वो ऐसे आ जाएगा, मतलब इधर साइड आ जाएगा, लेफ्ट इधर दिखने लगेगा। तो इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड।
तो जो प्लेन मिरर होता है वो किस टाइप का इमेज बनाता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वो कैसा होता है, लेटरली इनवर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि पार्श्व प्रतिबिंब। समझ गए ना? मतलब इधर का तुम्हारा रियल वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका राइट जो है वो इमेज में जाके लेफ्ट साइड हो जाएगा, और रियल वाले ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो इमेज में जाके राइट साइड में चला जाएगा। इसको बोलते हैं लेटरली इनवर्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलो अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो, जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के सामने, तीन हो गए, चौथा है, जो प्लेन मिरर के सामने इमेज बनता है, ठीक है ना, तो वो अब इमेज कैसा बनता है, मिरर के पीछे बनता है ना, तो जितना दूरी पर, जैसे मान लो ये x दूरी पर, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बार बार इसी को खड़ा कर रहे हैं, x दूरी पर है, तो मिरर के पीछे भी उतनी ही दूरी पर क्या होगा, इसका इमेज बनेगा, यानी x दूरी पर ही इमेज बनेगा। क्लियर हो गया? समझ गए क्या प्रॉपर्टी बता रहा हूँ? मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, मिरर के पीछे जो इमेज होगा वो भी उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताओ। अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है, यानी कोई वस्तु, वो मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी। तो बताओ ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी? तुम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो हाँ ये सामने यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये बताओ ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच में, वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी? तुम बताओ। 20 तुम, 10 तुम, 20 तुम, 10 तुम, 10। चलो ठीक है, 10 वाले जितने भी हैं सब गलत हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, इमेज मिरर से उतना ही पीछे बनेगा जितना दूरी सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने रखा हुआ है तो इमेज भी इसके पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब क्वेश्चन मेरा सुने नहीं अच्छे से, 10 वाले जो हैं, मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा, ना कि मिरर से इमेज के बीच, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर सामने रखा है, अब इमेज वो मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर पीछे जाके बना है, तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। अगर मिरर से पूछता तो क्या आता? 10। समझ गए? कोनो कन्फ्यूजन? ठीक है ना। यानी कि अगर मिरर से पूछा जाए, मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो 10 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में पूछा जाए तो कितना आ जाएगा भाई? 10 इसका और 10 उसका, काउंट कर लो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी क्लियर, ठीक है ना। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा होगा, मिरर के पीछे भी उतनी ही दूरी पर क्या होगा, इमेज बनेगा। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ। मान लो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, ऑब्जेक्ट और मिरर बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, मान लो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर। तो तुम बताओ मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा? 15। क्वेश्चन नहीं समझे? सामने लिखा तो है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। हाँ है भाई, बिना मिरर की इमेज कैसे बन जाएगा? हाँ, ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस बताओ, बीच में कोई बोलना नहीं। 15। तुम बताओ। 7.5। भाई यहाँ से वहां तक का ना है, ये यहाँ से यहाँ तक का ना 15 है, ये दोनों जितना इधर होगा उतना ही उधर साइड भी होगा ना। इसको क्या करोगे, हाफ करोगे, समझ गए। तो 7.5 इधर, जब
इधर देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है 15। तो अब ये तो पता है ना कि ऑब्जेक्ट मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है। तो अगर इधर या मान लो जितना इधर होगा उतना ही इधर, तो ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा डबल, यानी कि ये जो यहाँ पे है जैसे यक्स और यक्स, तो ये कितना हो गया 2x हो जाएगा ना, और 2x पूरा कितने के बराबर है। अब मैंने पूछा क्या है खाली यक्स, मतलब मिरर से इमेज या मिरर से ऑब्जेक्ट भी पूछ लेता तब भी वही आंसर आता। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेज दो, काट दो, कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, तुक्का ना मारा कर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो जो ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है, तो जो इमेज बनेगा मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, तो सेम हाइट का ही क्या होगा इमेज भी बनता है। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है उतना ही हाइट किसका होता है, इमेज का भी बनता है, सेम हाइट। ठीक है ना, यानी इसके पीछे जो इमेज बनेगा और ये जो ऑब्जेक्ट है दोनों की हाइट क्या रहेगी, सेम। ठीक, अगला प्रॉपर्टी समझो। अगला प्रॉपर्टी स्पीड से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान से समझना। ये मान लो हमने मिरर रखा है, ठीक है, अब इसके सामने मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये इस मिरर के सामने इसी का इमेज भी पीछे क्या है, मान लो कहीं पे इमेज, यहाँ पे मान लो इमेज बन गया इसका, ये ऑब्जेक्ट और ये इसका इमेज। अब देखना ये मिरर जो है वो रुका हुआ है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने आप भी स्पीड से मान लो ले जा रहे हो, ये स्पीड है, ठीक है ना। तो मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कितनी है, भी। तो जो अब इसको आगे ले जाओगे तो इमेज भी क्या होगा, आगे आएगा। तो इमेज भी उसी स्पीड से आगे आएगा जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जा रहा। ध्यान से सुनना, मैं बोला क्या हूँ, मिरर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कितना है, भी स्पीड से। तो मिरर के ही रिस्पेक्ट में इमेज का जो स्पीड होगा वो भी कितना होगा, भी ही होगा। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है। तो यानी कि जैसे मान लो मैंने बोला ऐसे लिखना हो, मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का ये लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड दर्पण के सापेक्ष वस्तु का स्पीड जो होगा वो बराबर होता है मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज का। लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। माइनस किस चीज़ के लिए लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। भाई ये इधर साइड आएगा तो वो ऐसे आएगा, समझ गए। ये काहे के लिए लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहले बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का स्पीड क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अभी जो दोनों की स्पीड हमने बताई है वो किसके रिस्पेक्ट में बताया है, मिरर के रिस्पेक्ट में, यानी मिरर के सापेक्ष देखना है हमको। तो ये भी स्पीड से आगे आ रहा तो वो भी मिरर की ओर भी स्पीड से आगे आ रहा। अब मैं ये बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की स्पीड बताओ, वस्तु के सापेक्ष अगर प्रतिबिंब का चाल बताना हो तो कितना आएगा। अच्छा पहले बताओ स्पीड का मतलब क्लियर है। स्पीड को अगर शब्दों में अगर बयां किया जाए, स्पीड क्या होता है बताओ तो, स्पीड क्या होता है, स्पीड किसको बोलते हैं, स्पीड स्पीड को बोलते हैं। हाँ तुम बोलो स्पीड किसे कहते हैं, गति। स्पीड का मतलब क्या होता है, नहीं पता, चलो तुम बताओ क्या होता है, तेज। हाँ थोड़ी पूछ रहे हैं स्पीड क्या, वो वाला ना हो कि बहुत स्पीड भाग रहे हो तुम। स्पीड का मतलब क्या है तुम बोलो, पता है स्पीड, हाँ स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला पढ़े हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की जगह क्या रहते हैं, सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस, जैसे मीटर पर सेकंड में बता रहे तो एक सेकंड में जितना मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। स्पीड क्या होती है, चाल जो होती है वो क्या होती है, एक सेकंड में
तुम कितने मीटर जो है वो कवर करते हो या चलते हो, किसी के लिए भी तुम बात कर लो, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है ना। तब जरा ये देखो, यानी कि हमको ये देखना है कि 1 सेकंड में जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, जैसे जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूँ कि मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड मैंने बोला मान लो कितना है 10 मीटर पर सेकंड मान लो। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में मिरर के पास 10 मीटर चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 10 मीटर की। मान लो ये 50 मीटर की दूरी पर है, ऐसे समझो कितनी दूरी पर है ये, टोटल इसकी दूरी जो है वो 50 मीटर है। तो 1 सेकंड में ये कितना आगे चलाएगा? 10 मीटर। वो भी कितना आगे चलाएगा? 10 मीटर, है ना। 1 सेकंड में ये भी इमेज भी कितना चलाएगा? 10 मीटर ही आगे आएगा। तो पर ये किसके रिस्पेक्ट में तुम बता रहे हो? मिरर के रिस्पेक्ट में। अब दूसरी तरीके से सोचना, स्पीड, अब इसके रिस्पेक्ट में मैं उसकी स्पीड बात करूंगा, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दोनों के बीच में 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कम हो गया बताओ जरा। अभी ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 है। कितना है टोटल? दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? ये भी 50 है, वो भी 50, तो टोटल कितना हुआ? 100। अब ये 1 सेकंड ये आगे चला तो ये 1 सेकंड में कितना आ गया? 10। अभी मैं एक की बात कर रहा हूँ ना। 1 सेकंड में ये कितना आगे आया है? 10। उसी सेकंड में वो भी कितना आ गया? तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना कम हो गया? अब बोला ना 20। ठीक है ना। तो दोनों का समय 1 ही सेकंड लगा ना, लेकिन दोनों ने 1 सेकंड में दोनों के बीच की दूरी, ये 10 चला वो भी 10 चला है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 20 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया उसी 1 सेकंड में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मैं इमेज का पूछूं या इमेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पूछूं, तो स्पीड क्या होती है? डबल हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से दूरी कम हो रही है। केवल मिरर के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो मिरर रुका हुआ है, वो नहीं गति कर रहा है, तो उसके सापेक्ष केवल ये बस गति कर रहा है, तो ये जितना जाएगा उतना ही कहलाएगा। मिरर के रिस्पेक्ट में अगर इमेज का पूछूंगा तो मिरर रुका हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में तुम इसकी बात करोगे तो ये जितना सामने आएगा उतना ही बताओगे। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसको पूछूं, तो जैसे ऑब्जेक्ट चला तो इमेज भी तो आगे चला आया है, तो दोनों का उसी 1 सेकंड में दोनों बराबर दूरी पर आए हैं, तो जितना ये चला है उतना ही ये आगे आ गया, तो दोनों को मिला लेंगे तो दोनों एक साथ कितनी डिस्टेंस कवर कर देते हैं? 2 गुना। भाई पहले ये 50 में से 10 आया, वो 50 में से 10 आया, किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट। लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये 10 और वो 10 दोनों मिलकर 20 मीटर आगे चले आए। चले 10 ही हैं, ये चला 10 ही है, लेकिन 1 ही सेकंड में दोनों के बीच में अचानक कितनी दूरी कम हो गई? 20 मीटर की, मतलब डबल ना हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किसका? इमेज का। तो मिरर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का है उसका क्या हो जाएगा? डबल, 2 गुना। क्लियर हो गया? समझ में आया कि स्पीड जो है वो कैसे? तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है ये जरूर ध्यान रखना। इमेज के मिरर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो जिस स्पीड से जा रहा है वही रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का पूछ लिए या इमेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पूछ लिए, तो दोनों उतने ही सेकंड में दोनों लोग मिलके जितना ये आया उतना ही ये भी आ जाएगा, तो दोनों लोग मिलकर डबल दूरी क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं, इसलिए स्पीड क्या हो जाती है? डबल। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर?